हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी हो, जल्द से जल्दी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 4। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या कर रहे हैं कि जिस ऑप्शन को हम देख रहे हैं, जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है उसको तो समझ ही रहे हैं, साथ में और ऑप्शंस भी समझ रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पेन और कॉपी साथ में लेके चलेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे जो भी आपको मैं यहाँ से डिक्टेट करते रहूंगा। ठीक है ना। दूसरी चीज ये आपको बहुत हेल्प करता है कि आप पूरे क्लास में अटेंटिव रहते हो, आपका ध्यान लगा हुआ रहता है पूरी क्लास में। ठीक है ना। क्या आप तैयार हैं? शुरू करते हैं। 76, वन हु ईट्स टू मच। वन हु ईट्स टू मच का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको बोला जाता है ग्लटन। क्या बोलेंगे? ग्लटन। ठीक है, तो ग्लटन वह व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा खाता है। ठीक है, और पता है इस ग्लटन को आप कैसे याद रखोगे? खाने में ना एक एलिमेंट आजकल यूज कर देते हैं, जैसे आपने किसी फूड में लिखा हुआ देखा होगा कि ग्लूटेन फ्री, तो वो ग्लूटेन किससे बनता है? GLUTEN। ध्यान रखेंगे, GLUTEN वो क्या होता है? ग्लूटेन होता है। ग्लूटेन का मतलब होता है आटे में जैसे मैदा मिक्स कर देते हैं ना, उसको ग्लूटेन बोलेंगे। तो उससे याद कर सकते हो कि जो इंसान बहुत ज्यादा खाता है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा ग्लटन। ठीक है, इसके लिए एक इडियम भी आप समझ सकते हैं, उसको बोला जाता है ईट लाइक अ हॉर्स। क्या बोलेंगे? ईट लाइक अ हॉर्स। ठीक है, अच्छा पहला ऑप्शन क्या है? ओवरवेट। ओवरवेट यानी नॉर्मल वेट से ज्यादा होना, किसी का वेट होना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा है, इसको बोलते हैं कॉर्पुलेंट। क्या बोलेंगे? कॉर्पुलेंट। ठीक, और कॉर्पुलेंट पता है किसको बोलते हैं? बेसिकली फैट को कॉर्पुलेंट बोला जाता है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत फैट उसमें है, ठीक है, मोटापा अगर उनको है तो उनको क्या बोला जाएगा? कॉर्पुलेंट बोला जाएगा। ठीक, अच्छा ओबीस इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओबीस। ठीक है, इसी ओबीस से क्या बनता है? आपका ओबेसिटी बनता है। क्या बनता है? ओबेसिटी। ठीक, जिसका मतलब होता है मोटापा। ठीक है, तो अच्छा 76 हमारा क्वेश्चन था कि वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खाता है उसको बोला जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, उसको बोलेंगे ग्लटन। क्या बोलेंगे? ग्लटन। इसके लिए ईडियम भी बताया था, वो क्या है? ईट लाइक अ हॉर्स। क्या है? ईट लाइक अ हॉर्स। 76 समझ में आया? पक्का। आगे 77, द पर्सन हु इज स्किल्ड एट राइटिंग ब्यूटिफुली, जो बहुत अच्छे तरीके से लिखता है, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इनको बोला जाएगा कैलीग्राफर। क्या बोले जाएंगे? कैलीग्राफर। क्या बोलेंगे? कैलीग्राफर। और इनका जो स्टाइल है या जो स्किल है उसको बोला जाता है कैलीग्राफी। क्या बोला जाएगा? कैलीग्राफी। जो बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं ना, उनको बोला जाता है। ठीक है, अच्छा पहला ऑप्शन क्या है? पेंटर हमें पता है, ठीक है ना, जो पेंट करते हैं। आर्ट और आर्टिस्ट हमें पता है, कलाकार। कार्टूनिस्ट जो कार्टून्स बनाते हैं। और आपको एक यहाँ पे एक फैक्ट बता देते हैं कि जैसे R.K. नारायण का नाम सुना होगा, बहुत फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं वो। ठीक है ना, तो उनका नाम भी याद कर सकते हैं कार्टूनिस्ट से। तो जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है उसको बोला जाता है कैलीग्राफर। क्या बोला जाता है? कैलीग्राफर। ठीक, 77 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़े। ठीक है, 78, द स्टैटिस्टिकल, ठीक है, स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की स्टडी करना वो क्या कहलाता है? आपको कहलाता है डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। अब कैसे याद रखोगे? अच्छा आपने लोकतंत्र सुना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? उसे उसे इंग्लिश में बोला जाता है डेमोक्रेसी। उसी डेमो से क्या बना है? लोग बने हैं। ठीक है ना। अच्छा उसी डेमो से क्या बन गया? डेमोग्राफी बन गया। ठीक, अच्छा उसी से क्या बनता है? डेमोक्रेसी बनता है, जिसका मतलब लोकतंत्र होता है। अच्छा अब नेक्स्ट, चलो पहला ऑप्शन तो हमारा सही हो गया, और ऑप्शंस को समझते हैं। सोशियोलॉजी, ठीक है ना, सोशियोलॉजी, ठीक है, इसका मतलब होता है समाजशास्त्र। ठीक है, अच्छा इसको साइकोलॉजी, देखो इसको साइकोलॉजी बोलेंगे थोड़ा अजीब लगता है, तो इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है साइकोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। ठीक है, अगला क्या है? इसको बोलेंगे एंथ्रोपोलॉजी। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी। और बेसिकली ह्यूमंस के एग्जिस्टेंस को लेके कि उनका ओरिजिन क्या है, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका कस्टम क्या है, बिलीफ क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है।
ठीक है, 78 का पहला ऑप्शन सही है। पॉपुलेशन की स्टडी करना क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक, आगे बढ़े, पक्का। 79, प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमेन। ठीक है, जो सूखे प्लांट होते हैं ना, उनके स्पेसिमेन यानी उनके छोटे छोटे रूप वहां पे रखे जाते हैं। इसको पता है क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको बोला जाता है हर्बेरियम। क्या बोला जाता है? हर्बेरियम। ठीक। अच्छा, ग्रीन हाउस आपको पता है? अच्छा, ग्रीन हाउस पता है क्या होता है? जैसे आपने गांव घरों में देखा होगा, जैसे प्लास्टिक की पन्नी टाइप का एक हाउस टाइप का बनाया होता है, उसके अंदर सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, उसको बोला जाएगा ग्रीन हाउस। और नर्सरी, नर्सरी एक क्लास भी होती है ना, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वो नर्सरी में ये इस वो भी होता है, सही बात है। लेकिन इस नर्सरी का मतलब यहाँ पर है जहाँ पर प्लांट्स को उगाया जाता है, जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं, जहाँ पर से आप पौधे लेके आते हो घर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है वेयर हाउस। वेयर हाउस का मतलब होता है गोदाम या स्टोर हाउस, जिसे कहा जाता है ना, जहाँ पर पूरा सामान, मतलब जो असली जहाँ पर स्टॉक किया जाता है। ठीक है, स्टॉक रखा जाता है। ठीक है, बड़े बड़े दुकानदार होते हैं ना, उनके गोदाम में सामान रखा हुआ रहता है ताकि दुकान में वो बार बार उससे सप्लाई करते रहते हैं, तो उसको वेयर हाउस बोला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन समझ आ गए सारे? ठीक। 79 का फोर्थ ऑप्शन सही है, हर्बेरियम उसे बोला जाएगा जहाँ पर ड्राइड प्लांट्स के स्पेसिमेन रखे जाते हैं। 79 का फोर्थ समझ आया? आगे 80, अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स फाउंड क्लोज टुगेदर, मतलब बहुत सारे स्टार्स का ग्रुप जो एक साथ रहता है। ठीक है, उसको बोला जाता है कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, जिसको बोला जाता है तारामंडल, या जिसको बोला जाता है नक्षत्र। क्या बोला जाता है? तक नक्षत्र या तारामंडल, उसको बोला जाएगा कॉन्स्टेलेशन। ठीक, और ऑप्शंस को समझते हैं। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन को बोलेंगे कॉन्कॉक्शन। क्या बोलेंगे? कॉन्कॉक्शन। कॉन्कॉक्शन का मतलब होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। अगला है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है बहुत भयानक आग, जिससे बहुत ज्यादा क्या होती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है या बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसको बोला जाएगा कॉन्फ्लैग्रेशन। ठीक है। अगला कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन आपने सुना होगा। ठीक है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉन्फेडरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो 80 का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसे कहा जाता है कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन का मतलब क्या है? तारों का समूह है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे 81, अ पर्सन और थिंग दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। ठीक है, एक कोई ऐसी चीज जिसका क्या है? सेम नेम है, एक जैसा नाम है, जैसे कि किसी दूसरे का नाम है। ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? सेकंड ऑप्शन, उसको बोला जाएगा नेम सेक। क्या बोला जाएगा? नेम सेक, जिसको बोला जाता है हम नाम या नाम राशि। ठीक है, उसको बोला जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अगला है पहला ऑप्शन, इसको समझेंगे, जिसको बोला जाता है स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है जो बेसिकली ऑथर्स यूज करते हैं। जैसे हमने पढ़ा है सूर्यकांत त्रिपाठी, वो छोटे से सिंगल इन्वर्टेड कोमा में अपना नाम लिखते हैं निराला। ठीक है, तो निराला उनका सूडोनिम है। सूडोनिम यानी जो लेखक बेसिकली अपनी लेखनी के तौर पे यूज करते हैं, कभी अपनी कविताओं में, कहानियों में जो नाम यूज करते हैं उसको सूडोनिम बोला जाता है। समझ आ गया? अगला है रिलेटिव। अब रिलेटिव का मतलब तो रिश्तेदार हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अगला क्या है? सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है? सक्सेसर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है? उत्तराधिकारी। 81 का अभी सेकंड ऑप्शन सही है, जिसको बोला जाता है नेम सेक, जिसका मतलब होता है हम नाम या नाम राशि का। ठीक है ना, सेम नाम वाले। ठीक है ना, क्लास में होते थे ना, जैसे किसी का नाम दीपक है, दीपक दो दो हो गए दीपक, तो उसको बोल देता है एक का नाम दीपक 1 या दीपक 2, या किसी का नाम रख दिया छोटा दीपक या किसी का नाम रखता बड़ा दीपक। ठीक है, तो 81 का सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ आ गया? आगे 82, able to adapt to many different functions for और एक्टिविटीज, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस या एक्टिविटीज जो इंसान कर सकता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? वर्सेटाइल बोला जाता है। ठीक है ना, वर्सेटाइल। अब कैसा? जैसे कोई स्टूडेंट होता है, वो म्यूजिक में भी पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा, पढ़ने में भी बहुत अच्छा है, तो वो कैसा है? वो वर्सेटाइल है। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? डायनामिक है। ठीक है। अच्छा, और एक्सपर्ट तो आपको पता है, विशेषज्ञ किसी चीज का। अच्छा, थर्ड ऑप्शन इसको बोलते हैं सरेगेट। क्या बोलते हैं इसको? सरेगेट। सरेगेट का मतलब होता है कोई ऐसी महिला जो किसी दूसरी महिला के लिए एक बच्चे को जन्म देती है, जो महिला बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, इसको बोला जाता है सरेगेट। ठीक है। अच्छा, एक होता है सरेगेसी। सरेगेसी प्रोसेस होता है। ठीक है,
तो यही प्रोसेस होता है। और इस पे एक मूवी भी बनी है आजकल ही, जिसको कीर्ति सेनन जिसपे मेन लीड में है, मिमी करके एक मूवी है। अगर आप मूवी देख सकते हैं, मूवी के शौकीन है तो आप मूवी भी देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सरगेसी होती क्या है। ठीक है। और बहुत क्या बोलते हैं, करेंट का बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है कि सरगेसी क्या है, इस पे क्या क्या लॉज हैं। ठीक है ना। अच्छा, और अगला होता है डेप्यूटी। डेप्यूटी का मतलब होता है, हम लोग ना गलती से इसको डिप्टी बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको बोला जाता है डेप्यूटी। डेप्यूटी का मतलब है उप। उप का मतलब क्या समझे, जैसे अगर आपका कोई स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो वहां पे प्रिंसिपल है तो उनके डेप्यूटी प्रिंसिपल होते हैं। अगर प्रिंसिपल किसी काम से बाहर चले गए तो उनके काम को कौन संभालेगा, उनका डेप्यूटी प्रिंसिपल संभालेगा। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही था वो था वर्सेटाइल, यानी वह व्यक्ति जो बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ठीक हो गया। 82 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 83, द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है ना, किसी कंट्री के वास्तविक निवासी, इनको बोला जाता है एब्रॉजनी। क्या बोला जाता है, एब्रॉजनी। ठीक है, इसका मतलब होता है, यहाँ पे समझो इसको रीजन से समझो कि जिस जगह पे रहने वाले लोग हैं वो वहाँ के एब्रॉजनी है। ठीक है। अच्छा, पहला ऑप्शन है स्लेव्स। स्लेव्स का मतलब तो दास होता है। ठीक है। अगला है सेकंड ऑप्शन है हमारा इमाइग्रेंट्स। इमाइग्रेंट्स का मतलब क्या होता है, इमाइग्रेंट्स का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो दूसरे देश में रहता है और वहीं पर परमानेंट सेटल हो गया है, उसको बोलेंगे इमाइग्रेंट्स। ध्यान से समझना, माइग्रेंट्स और इमाइग्रेंट्स में बहुत अंतर है। ये जो सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है इमाइग्रेंट्स, इसका मतलब होता है वह व्यक्ति जो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में चले गया है और वहीं पर परमानेंटली रहता है। ठीक है, उनको बोलेंगे इमाइग्रेंट्स। फोर्थ ऑप्शन है हमारा रेजिडेंस। रेजिडेंस का मतलब तो निवासी हो गया, निवासी कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एब्रॉजनी वो लोग हैं जो वहां पर मूलतः वहीं के निवासी हैं। ठीक है ना। अच्छा, समझ आ गया पक्का। आगे बढ़े। 84, वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेस। ठीक है ना, स्किन डिजीज को जो ट्रीट करता है उसको बोला जाता है डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होता है। अगला क्या होता है फिर, रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट होता है, जैसे आप कभी हॉस्पिटल में गए हो तो आपने एक्सरे जहाँ पे करवाते हो, सीटी स्कैन जहाँ पे करवाते हो, एक्सरे सीटी स्कैन, ठीक है ना, एमआरआई, तो ये जो करते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक हो गया। जियोलॉजिस्ट भूविज्ञानी होते हैं। ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट जो आपके हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, हृदय रोग विशेषज्ञ, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। जल्दी ही इस पर भी एक स्पेसिफिक मैं वीडियो बनाऊंगा जहां पर सारे डॉक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डॉक्टर को क्या कहा जाता है। ठीक है ना, कि हार्ट के डॉक्टर को क्या कहते हैं, स्किन के डॉक्टर को क्या कहते हैं, बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, उस पर भी एक स्पेशल वीडियो आएगी स्पेशल वोकैब सेशन में। ठीक है ना। तो 84 का यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो स्किन डिजीज को ट्रीट करता है। ठीक। 85, a person who sells and arranges and cut flowers। ठीक है ना, एक ऐसा व्यक्ति जो फूल बेचता है, फूल अरेंज करता है और उनको कट करता है, तो उनको बोला जाता है फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट आपने बहुत सारे दुकानों में देखे होंगे जो लोग बहुत अच्छे अच्छे बुके बनाते हैं। ठीक है, फूलों को बेचते हैं। अब फूलों की माला बनाने वाले नहीं, जो अब बुके बनाते हैं, ठीक है ना, उसको बेचने वाले, उनको बोला जाता है फ्लोरिस्ट। या कार वगैरह सजाते हैं शादियों में, ठीक है, वो फ्लोरिस्ट होते हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन है न्यूट्रिनिस्ट। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट कौन होता है, न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब होता है आहार विशेषज्ञ, जो आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे वो व्यक्ति कैसा है, न्यूट्रिनिस्ट है। ठीक है, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता है, आईएसटी जहां पे लग जाता है ना, वो उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, आईएसटी जहां पे लगता है वो उसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन के अगर स्पेशलिस्ट है तो वो न्यूट्रिशनिस्ट कहलाएगा। एग्रीकल्चर का है तो एग्रीकल्चरिस्ट कहलाएगा। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट किसको बोल सकता हूँ मैं, किसान, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि उसको सब कुछ पता है ना। वो क्या है, खेती का विशेषज्ञ तो है, कृषि का विशेषज्ञ है वो। फ्लोरिस्ट तो हम समझ चुके हैं। बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है ना, प्लांट्स के विशेषज्ञ वो होते हैं। ठीक। अच्छा, तो यहाँ पर 85th का थर्ड ऑप्शन सही है, जिसको बोला जाता है फ्लोरिस्ट, जिसका मतलब होता है पुष्प विक्रेता या फूल बेचने वाला। ठीक। 86, वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, जो क्या करता है, मैप ड्रॉ करता है या प्रोड्यूस करता है, इसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। क्या बोला जाता है, कार्टोग्राफर, जिसको बोलते हैं मानचित्रकार। ठीक है।
अच्छा, फोटोग्राफर आपको पता है, देखो इसको फोटोग्राफर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आज से बोलोगे फोटोग्राफर। और फोटोग्राफी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोटोग्राफी, क्या बोलेंगे, फोटोग्राफी। राइट। अच्छा, अगला है डिजाइनर, तो आपको पता है जो कोई भी चीज डिजाइन करता है। ड्राफ्ट्समैन क्या होता है, जो बेसिकली ड्राफ्ट्स तैयार करता है। ठीक है। अच्छा, उसको बोला जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन चाहिए, 86 का फर्स्ट ऑप्शन चाहिए, जिसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। ठीक है। जिसको जो मानचित्र बनाता है, मानचित्रकार होता है। 86 का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। आगे 87, अ गेम इन विच नो वन विंस, जहां पर कोई भी नहीं जीतता है तो उसको क्या बोला जाता है, वो मैच कैसा हो गया, ड्रॉ हो गया है। आपने सुना होगा ना कि बारिश की वजह से मैच ड्रॉ हो गया, यानी कोई जीता ही नहीं। ठीक। अगला क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है कंक्वेस्ट। कंक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, जीत। अच्छा, एक चीज याद रखना, कंक्वेस्ट और इसको बोलते हैं, देखो इसको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, इसको बोला जाता है ट्रायम्फ। क्या बोला जाएगा, ट्रायम्फ। ठीक है, कंक्वेस्ट और ट्रायम्फ एक जैसे हैं। ठीक। अगला क्या है, फियर। फियर का मतलब तो डर होता है। तो अगर कोई मैच कोई भी नहीं जीतता है तो वो मैच कैसा हो गया, वो ड्रॉ हो गया है। 87 का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ आया। आगे 88, अ स्ट्रांगली एंड फास्ट मूविंग स्ट्रीम और वाटर ऑफ वाटर, कि पानी की बहुत तेज और बहुत गति से बहने वाली धारा, उसको बोला जाता है टॉरेंट। क्या बोला जाता है, टॉरेंट। ठीक है ना, इसको बौछार भी बोलते हैं। पानी की अगर बौछार आ गई तो उसको बोलेंगे टॉरेंट आ गया। ठीक। अगला इसको बोलेंगे, देखो पहला ऑप्शन क्या है, इसको बोलते हैं रिवुलेट। क्या बोलेंगे, रिवुलेट। और क्रीक और ट्रिकल। देखो रिवुलेट, दोबारा बोल देता हूँ, रिवुलेट, अगला है क्रीक और तीसरा है ट्रिकल। और लगभग ये ना, ये तीनों ही छोटे झरनों के लिए यूज होता है। ठीक है। लेकिन एक ऐसी फास्ट मूविंग अगर कोई स्ट्रीम है, धारा है, तो उसको टॉरेंट बोला जाएगा। ठीक है। 88 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक हो गया। 89, वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एफिशिएंटली, यानी जो दोनों हाथों से क्या कर सकता है, बहुत अच्छे से लिख सकता है। एफिशिएंटली मतलब बहुत बढ़िया तरीके से। पता है उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। अगर आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो आपने वायरस उसको में देखा होगा कि वो समय बचाने के लिए क्या करता था, दोनों हाथों से लिखता था ना, तो वो कैसा है, वो एम्बीडेक्स्ट्रस है। याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगला है फर्स्ट। फर्स्ट का है स्किलफुल। स्किलफुल का मतलब तो हो गया कि वो कुशल है किसी काम को करने में, एफिशिएंट है। जीनियस का मतलब तो क्या है, बहुत अच्छा है किसी काम को करने में। एम्बीवेलेंट। एम्बीवेलेंट मतलब वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में साथ में होते हैं। जैसे आप बोलोगे अच्छा चल घूमने चले, तो बोले हाँ चल ठीक है चलते हैं। तो बोले, आप बोलोगे कि यार एक काम करते हैं ना, घर पे ही रहते हैं, बाहर बहुत भीड़ है, तो वो बोलेगा अच्छा चल ठीक है फिर घर पे ही रहते हैं। तो वो पर्सनैलिटी जो पॉजिटिव और नेगेटिव में दोनों में आपके साथ रहते हैं, वो एम्बीवेलेंट पर्सनैलिटी के लोग हैं। ठीक है। और जो दोनों हाथों को अच्छे से यूज कर सकते हैं उनको बोला जाता है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब है वेरी स्किलफुल। वायरस का एग्जांपल याद रखना, थ्री इडियट से। ठीक है। 89 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 90, वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। ठीक है। इसको इनडिफरेंट को भी समझेंगे पहले, कि जो प्लेजर और पेन से इनडिफरेंट है। इनडिफरेंट पता है क्या होता है, जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है ही नहीं या जिसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसा इंसान जिसको ना तो प्लेजर से या तो सुख से ना तो दुख से फर्क पड़ता है, उसको पता है क्या बोला जाता है, थर्ड ऑप्शन, उसको बोला जाता है स्टोइक। क्या बोला जाता है, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है उदासीन। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ना सुख से फर्क पड़ता है ना दुख से, वो कैसा है, उदासीन है, स्टोइक है। ठीक है। वाइज का मतलब तो समझते हो, वाइज का मतलब तो बुद्धिमान है। ब्रेव का मतलब तो बहादुर है। ठीक है। टेम्परेट बहुत अच्छा वर्ड है, देखो ध्यान से इसको समझो। टेम्परेट, इसको याद रखना, टैंप से। टैंप क्या होता है, टैंप से आपका टेम्परेचर बनता है ना। तो ऐसा टेम्परेचर जहां पर ना ज्यादा सर्दी है ना ज्यादा ठंडी, उसको बोला जाता है टेम्परेट। समझोगे उसको, टेम्परेट यानी जहां पर न ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा, मतलब बहुत न ज्यादा ठंड है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको बोला जाता है। और बेसिकली क्लाइमेट के लिए यूज होता है, क्या होता है, क्लाइमेट के लिए यूज होता है टेम्परेट। समझ आया। 90 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक। नेक्स्ट 91, अ पर्सन हु हैज एन अननेचुरल एंजाइटी अबाउट वंस ओन हेल्थ, टिपिकली इन्वॉल्विंग इमेजिन्ड सिम्टम्स ऑफ इलनेस। देखो सिंपल सा है कि कोई ऐसा इंसान जिसको ऐसा लगता है कि मैं बीमार हूँ, जैसे आप बोलोगे ना, किसी से भी मिलते हो कोई ऐसा इंसान, शायद आपको याद आए, जो बोलते रहते कि यार मेरे को आज सर दर्द हो गया, आज ना मेरा पेट दर्द कर रहा है, आज ना पता नहीं थकावट बहुत ज्यादा हो रही है। तो इमेजिनरी है बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो उन इंसानों को बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक।
क्या बोला जाएगा? हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब होता है ऐसे इंसान जिन्होंने इमेजिनेशन के हिसाब से खुद को बीमार बता दिया है, ठीक है, उनको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक। ठीक हो गया? पहला ऑप्शन समझेंगे। मैग्लोमेनियक, बहुत अच्छा वर्ड है। मैग्लोमेनियक का मतलब होता है जो इंसान खुद को बहुत बड़ा बताता है ना, ठीक है, कि मैं ही सब कुछ करता हूँ या मैं ही मैनेज करता हूँ सब चीजें, ठीक, उनको बोला जाता है मैग्लोमेनियक। और मेनिया का मतलब बेसिकली पागलपन होता है। ठीक, अच्छा, सेकंड ऑप्शन है साइकोटिक। क्या होता है? साइकोटिक, जिनको सीवियर मेंटल इलनेस है। क्या है? सीवियर मेंटल इलनेस, यानी बहुत ज्यादा दिमाग की हालत जिनकी खराब है उनको बोला जाता है साइकोटिक। तो आपने किसी किसी को मजाक में कहते हुए सुना होगा, कोई साइको हो गया है क्या? सुना है? साइको, तो साइको गलत वर्ड है, उसका मतलब होता है उसकी मेंटल इलनेस बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा बीमार है मानसिक तौर पर। ठीक है ना? अच्छा, अगला ऑप्शन है हमारा न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब पता है क्या होता है? वरीड अबाउट थिंग्स दैट इज नॉट नॉर्मल। अकारण मतलब बिना कारण के किसी बात की चिंता करना, उनको बोला जाता है वो न्यूरोटिक है। ठीक है ना? जो बिना छोटी छोटी बातों पर परेशान होते रहते हैं उनको क्या बोला जाएगा? वो कैसे हैं? वो न्यूरोटिक है। तो यहाँ पर 91 का फोर्थ ऑप्शन सही था, जिसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्रियक, कि उनको भ्रम होते रहता है, इल्यूजन होते रहता है कि वो क्या है, वो बीमार है, वो रोगी है। ठीक है, आगे बढ़े। 92, अ पर्सन हु एडवोकेट्स कंप्लीट पॉलिटिकल और सोशल चेंज। ठीक है ना? एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है? एडवोकेट करता है। अब एडवोकेट करने का मतलब समर्थन करना होता है। जो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का समर्थन करता है उनको क्या बोला जाता है? रेडिकल। क्या बोला जाता है? रेडिकल। ठीक हो गया? अच्छा, रेडिकल का मतलब बेसिकली क्रांतिकारी होता है। क्या होता है? क्रांतिकारी। ठीक, अच्छा, अगला है सेकंड ऑप्शन, उसको बोला जाता है लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है? लीडर का मतलब होता है नेता, वो तो समझ आता है। थर्ड, फेनेटिक। फेनेटिक कौन लोग होते हैं? जो कट्टर होते हैं किसी बिलीफ्स को लेके। समझा था हमने इसको पहले ना, कि अगर मैं ये बोलता हूँ तो यही सही होता है और यही होना चाहिए, वो लोग फेनेटिक हैं। अगला हीरो तो आपको पता ही है, ठीक है ना, जो कोई भी हीरोइक काम करे, ठीक है ना, कोई अच्छा काम करे उसको बोला जाता है हीरो। ठीक है ना? अच्छा, ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बताते हैं, हीरो और एक्टर में अंतर होता है। ठीक है? हीरो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके लिए आप बोल सकते हो कि माय फादर इज माय सुपर हीरो या माय फादर इज माय हीरो, लेकिन वो एक्टर नहीं है। ठीक है ना? जो मूवीज में काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको एक्टर्स बोला जाता है। ठीक है? वो हीरो नहीं है, ध्यान रखना। और हीरो कोई भी इंसान हो सकता है, हमारे सोल्जर्स जो देश के लिए लड़ते हैं वो हीरो है। ठीक है? और हीरो और एक्टर में अंतर है, बेसिकली आपको यही बताना था। ठीक है, तो 92 का यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्रांतिकारी जो सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना चाहते हैं। ठीक हो गया? अगला 93, टू सेंड बैक अ क्रिमिनल और अनवांटेड पर्सन टू द कंट्री ऑफ हिज और हर ओरिजिन, कि किसी भी क्रिमिनल को, ठीक है, क्या करना, उसके देश में भेज देना। आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में कि अगर भारत का कोई क्रिमिनल है जिसको यूएस वालों ने पकड़ लिया तो उसको ये डिमांड की जाती है कि उसको दोबारा से भारत में भेज दिया जाए। ठीक है? अच्छा, तो उनको बोला जाता है एक्स्ट्राडिकेट, एक्स्ट्राडाइट। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्राइड। ठीक हो गया? फोर्थ ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। ठीक, पहला ऑप्शन एक्साइल। ठीक है, पहले दोबारा समझ लेंगे, फोर्थ ऑप्शन जो है उसको बोला जाता है एक्स्ट्राडाइट। क्या बोला जाता है? एक्स्ट्राडाइट। ठीक है, अच्छा, पहला वाला ऑप्शन है एक्साइल। एक्साइल पता है किसको बोलते हैं? देश निकाला। जैसे बहादुर शाह जफर को एक्साइल कर दिया गया था, ठीक है ना, उनका देश निकाला कर दिया गया था। ठीक, रंगून भेज दिया गया था। तो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट का मतलब ध्यान से समझेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर होता है। ठीक है? इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना। अब आयात करना क्या होता है? आयात करना होता है बाहर से चीजें खरीदना, उसको बोला जाता है इंपोर्ट। ध्यान से समझना, इंपोर्ट यानी बाहर से चीजें खरीदना, बाहर दूसरे देशों से। और एक्सपोर्ट करने का मतलब होता है निर्यात करना या बेचना। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है उसका मतलब बेचने से है। ठीक है? इवैक्यूएट करना, इवैक्यूएट करना यानी किसी जगह को खाली करना। ठीक है? अच्छा, तो 93 का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही है, इसको बोला जाता है एक्स्ट्राडाइट। मतलब किसी भी क्रिमिनल को उसके देश में भेजने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एक्स्ट्राडाइट कहलाता है। ठीक, 94, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग फ्लावर भी बोल सकते हो, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? फ्लावर्स। ठीक है, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। तो इसको हम शायद पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट के तौर पे जिसको दिया जाता है, जिसको उपहार के तौर पे दिया जाता है, उसको बोला जाता है बुके। क्या बोला जाता है? बुके। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना, बुकेट नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बुके।
अगला है सेकंड ऑप्शन बंच, बंच मतलब तो गुच्छा होता है। रीत हम पढ़ चुके हैं, किसी के शव पे जो माला चढ़ाई जाती है उसको रीत बोला जाता है। और क्लस्टर का मतलब तो क्या होता है, ग्रुप होता है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि वो क्या आपको क्या करना चाहिए, क्लस्टर में याद करना चाहिए 4-5 वर्ड्स को एक साथ, तो क्या करना चाहिए, ग्रुप में याद करना चाहिए ना। तो 94 का यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है, जिसको बोला जाता है बुके। बुके का मतलब होता है फूलों का ऐसा गुच्छा जिसको आप किसी को उपहार के तौर पे देते हो, उसको बोला जाता है बुके। ठीक, 94 का पहला ऑप्शन सही है। 95, अ टेबल और फ्लैट सरफेस वेयर ऑफरिंग्स आर मेड टू द डीटी। ध्यान से समझेंगे, डीटी पता है किसको बोलते हैं, देवता को बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ऑफरिंग्स का मतलब समझते हो, जहां पर बलि दी जाती है भगवान को, जहां पर बलि दी जाती है देवताओं को, उसको क्या बोला जाता है उस जगह को, ठीक है, ऑल्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑल्टर। ठीक है ना, जैसे कहीं पर पशु बलि वगैरह दी जाती है ना, तो उनको एक पर्टिकुलर जगह पर रखा जाता है फिर मारा जाता है, तो उसको ऑल्टर बोलेंगे। ठीक, अच्छा पहला ऑप्शन इसको बोलते हैं प्यू। ठीक, प्यू का मतलब होता है लॉन्ग वुडन सीट इन अ चर्च। ठीक है, चर्च पे जो बहुत लंबी लंबी सीट्स बनी होती है ना लकड़ियों के, ठीक है, बैठने के लिए, तो उसको बोला जाता है प्यू। अगला है सेंक्टोरियम। सेंक्टोरियम का मतलब होता है कोई होली जगह, कोई पवित्र जगह। स्टोन का मतलब आपको पता है पत्थर होता है। ठीक है, तो ऑल्टर्स को बोला जाता है। देखो अब स्टोन भी आप ऑप्शन में है, लेकिन आप समझोगे कि जहां पर डीटी को यानी देवताओं को बलि दी जाती है, ठीक है, देवताओं के लिए बलि दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, ऑल्टर बोला जाता है, स्पेसिफिक नाम है उसका। ठीक, 95 का फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 96, एक्सट्रीम फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। इसको हम बहुत बारी पढ़ चुके हैं, शायद अब तक आपको याद हो गया होगा। उसको बोला जाता है कन्फाइंड प्लेसेस, यानी नैरो जगह से, अगर बहुत पतली जगहों से, पतली गलियों से अगर आपको, संकरी गलियों से अगर आपको जाने से डर लगता है, उसको बोला जाता है क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, एक फोबिया की पूरी वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले एक स्पेशल वोकैब सेशन में, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगला है सेलोफोबिया। पता है सेलोफोबिया किसको बोलते हैं, देखो आजकल ये हो गया बहुत ज्यादा कि जैसे कभी हमारे फोन पे नेटवर्क नहीं होता, ठीक है, कभी फोन की बैटरी डाउन हो जाती है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, अच्छा अब क्या होगा, कैसे होगा, टाइम पास ही नहीं हो रहा, या आप क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो उनको क्या है, उनको सेलोफोबिया है। और आपने सुना होगा कि फोन को क्या बोला जाता है, सेल फोन भी तो बोला जाता है। उसी से याद रखना कि अगर किसी को सेलोफोबिया है तो उनको क्या है, फोन का फोबिया है ना, वो बिना फोन के रह नहीं सकते। अच्छा, थर्ड ऑप्शन क्रोनोफोबिया। क्रोनोफोबिया पता है किसको बोला जाता है, क्रोनोफोबिया का मतलब होता है जिनको टाइम का फोबिया होता है। और इसी से संबंधित एक और वर्ड था जिसको बोला गया क्रोमोफोबिया, CHROMO, बस इतना था। क्रोमोफोबिया का मतलब था कलर से जिनको फोबिया है। समझ आया, याद रहेगा। ठीक, जिनको क्रोनोफोबिया यानी टाइम का फोबिया है, ठीक है, जिनको क्रोमोफोबिया है यानी कलर का फोबिया है। ठीक, अगला है सेंट्रोफोबिया। अच्छा सेंट्रोफोबिया बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सेंटर में रहने से डर लगता है। जैसे अगर टीचर ने बोला कि अच्छा हम ग्रुप में आकर ना कोई भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करो, तो वो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानबूझ के किनारे किनारे रहना पसंद करते हैं, उनको सेंटर में आने से डर लगता है। ठीक है, उनको क्या है, उनको सेंट्रोफोबिया है। ठीक हो गया, समझ आया ना पक्का। ठीक, 96 का सेकंड ऑप्शन। 97, a room or building with equipment for doing physical exercise। एक ऐसा रूम जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या है, जिम्नाजियम। ठीक है, जिम्नाजियम, आपने जिम तो सुना है ना, GYM, बस इसी से बना है। ठीक है, जिम्नाजियम इसको बोला जाता है, जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बनी है, कोई पर्टिकुलर रूम बना है, बिल्डिंग बनी है। ठीक है, अच्छा डॉर्मेट्री क्या होता है, ड्रॉमेट्री होता है जहाँ पर देखो जैसे हॉस्टल्स वगैरह में आपने देखा होगा, अगर मूवीज वगैरह देखी हैं तो ऐसे ऐसे करके एक ही टेबल टाइप का होता है, तो ऐसे ऐसे करके क्या बना होता है, बेड्स लगे होते हैं। जैसे अगर ए कोई यहाँ पे रहता है पहली जगह पे, दूसरे के बेड यहाँ पे लगा हुआ है, तीसरे का बेड यहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तरीके से, ऐसे तरीके से लगा होता है, तो उसको डॉर्मेट्री बोलेंगे। और बेसिकली जैसे बस स्टेशन है या वहां पे भी लिखा होता है ये वर्ड, ठीक है ना, बेसिकली विश्राम गृह या शयन कक्ष उसको बोलेंगे। ठीक, सेकंड ऑप्शन है कॉन्वेंट। कॉन्वेंट बेसिकली वो जगह है जहाँ पर नन्स रहती हैं। ठीक है ना, चर्च की जो नन्स होती है ना, उनको वो रहती है, उनको कॉन्वेंट बोला जाता है। ठीक, अगला ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है इन्फर्मरी, इसको बोला जाता है। इन्फर्मरी बेसिकली हॉस्पिटल ही है, लेकिन जैसे अगर किसी के नाम के हिसाब से अगर हॉस्पिटल बना है तो उसको इन्फर्मरी बोला जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा द रॉयल इन्फर्मरी, ठीक है, द मैनचेस्टर इन्फर्मरी, इसको बोला जाता है, तो बेसिकली हॉस्पिटल ही है।
ठीक है। अच्छा, तो जिम यहाँ पर आप समझेंगे जिम्नाजियम जिसको बोला जाता है, जो वो ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए वो जगह बनी हुई है। ठीक हो क्या? 97 का फोर्थ ऑप्शन सही हो गया। 98, अ लार्ज ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, फिश का एक ग्रुप जो साथ में स्विम कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा? सेकंड ऑप्शन उसको बोला जाता है शॉल। क्या बोला जाएगा? शॉल, यानी मछलियों का झुंड। अब पहला ऑप्शन है हर्ड। हर्ड का मतलब पता है क्या होता है? एनिमल्स का झुंड होता है, ठीक है, जैसे गाय का, बकरियों का, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा हर्ड। अगला है थर्ड, ब्रूड। ब्रूड पता है? पक्षियों के जितने भी बच्चे हैं ना, ऑफस्प्रिंग, बच्चों को बोला जाता है, उनका ग्रुप ब्रूड कहलाएगा। ठीक। फोर्थ ऑप्शन है, इसको बोला जाता है कैशे। कैशे या कैश मेमोरी आपने सुना होगा ना, किसी चीज को स्टोर करना, उसको बोला जाएगा क्या? कैश। ठीक, समझ आ रहा है इतना पक्का? अच्छा, तो 98 का मेरा सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए, जिसको बोला जाता है शॉल, मछलियों के झुंड को। ठीक। 99, a person who does not believe in God, जो भगवान में भरोसा ही नहीं करता, उसको बोला जाता है एथिस्ट। ध्यान रखना। और अगर मैं यहाँ से ए को क्या कर दूं? हटा दूं, इसको ये बन जाएगा थीस्ट, यानी ये बंदा भगवान में भरोसा करता है। एथिस्ट है यानी भगवान में भरोसा नहीं करता, थीस्ट है यानी भगवान में भरोसा करता है। ठीक। स्पिरिचुअलिस्ट मतलब जो अध्यात्म को मानता है। ठीक है। हिपोक्रेट का मतलब, हिपोक्रेट का मतलब होता है इम्पोस्टर करना। दूसरा वर्ड भी आप ध्यान में रखेंगे, स्पेलिंग बोल रहा हूँ आप नोट डाउन करेंगे। IMPOSTER, IMPOSTER। इम्पोस्टर करने का मतलब होता है किसी को कॉपी करना। आप किसी की तरह बनने की कोशिश कर रहे हो लेकिन एक्चुअल में आप हो वैसे नहीं। ठीक है ना? हिपोक्रेट उसको बोला जाएगा या इम्पोस्टर उसको बोला जाएगा। ठीक। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन बहुत अच्छा है, इसको बोला जाता है स्कैप्टिक। स्कैप्टिक पता है कौन इंसान होता है? डाउटफुल होता है। डाउटफुल इंसान कैसा होता है? वो बोलेगा "ये मेरे को नहीं लगता मेरे से एग्जाम निकलेगा", या यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अच्छा हाँ, हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो। स्कैप्टिक मतलब वो लोग जो बहुत डाउटफुल रहते हैं, ठीक है ना, उनको बोला जाएगा स्कैप्टिक। तो यहाँ पर जो वर्ड था, जो भगवान पर भरोसा नहीं करते हैं उसके लिए वर्ड था एथिस्ट, भरोसा कर रहे होते हैं तो उनके लिए थीस्ट आता। समझ आया? 100, an underground hole dug by small animal as a dwelling। dwelling मतलब पता है क्या होता है? रहने की जगह जो बनाई जाती है छोटे छोटे एनिमल्स के द्वारा। ठीक है ना? अंडरग्राउंड होल बनाया जाता है तो उसको पता है क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है बरो। क्या बोला जाता है? बरो। बेसिकली खरगोश वगैरह या चूहे वगैरह जो बिल बनाते हैं उसको बरो बोला जाएगा। ठीक। अच्छा, अगला है ड्रेन। ड्रेन का मतलब तो नाली होता है, इसी से आपने सुना होगा कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है। ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन हमारा पेट। पेट का मतलब तो गड्ढा होता है, केव का मतलब गुफा होता है। ठीक। तो यहाँ पर बरो हमारा ऑप्शन सही होगा फोर्थ। जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे चूहा है या खरगोश है, वो जो अपना घर रहने की जगह बनाते हैं अंडरग्राउंड होल, उसको क्या बोला जाएगा? उसको बरो बोला जाएगा। ठीक। अच्छा। ठीक। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन आज कवर कर लिए। सुनो, आगे जाने से पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 100, एक ऐसी जगह जहाँ पे स्मॉल एनिमल्स रहते हैं जैसे कि खरगोश या चूहे आदि, ठीक है, उसको बोला जाएगा बरो। 99, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बंदा जो भगवान पर भरोसा ही नहीं करता, उसको बोला जाएगा अथीस्ट। फिश जो एक साथ तैरते हैं या फिश का समूह जो है, मछलियों का समूह, उसको बोला जाएगा शॉल। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बनाई गई है, जिम्नाजियम या जिम। कन्फाइंड प्लेसेस से जिसको डर लगता है, क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है। जहाँ पर डीटीज को ऑफरिंग्स दी जाती हैं, यानी देवताओं को बलि चढ़ाई जाती है जिस जगह पर, उसको बोला जाएगा। एक टेबल या फ्लैट सरफेस हो, बेसिकली ये भी ध्यान रखेंगे क्या है, एक टेबल या फ्लैट सरफेस, उसको बोला जाएगा ऑल्टर। एक फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो किसी को तोहफे के तौर पे दिया जाता है, वो बुके है। एक्स्ट्राडाइट, किसी क्रिमिनल को उसके देश में भेज देना। ठीक है। रेडिकल, क्रांतिकारी, जो राजनीतिक और सामाजिक बदलाव चाहता है। ठीक है। हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब ऐसा इंसान जिसको लगता है कि मैं हमेशा ही बीमार रहता हूँ या कोई ना कोई बीमारी मेरे को होते रहती है। स्ट्राइक, जिसको ना तो सुख से ना दुख से कोई फर्क पड़ता है, जो दोनों हाथ को एफिशिएंटली यूज कर सकता है। एम्बीडेक्स्ट्रस, 3 इडियट्स से वायरस को याद करना। 88, ठीक है, टॉरेंट, जो मूविंग और स्ट्रांगली, बहुत तेजी से और फास्ट मूविंग स्ट्रीम है पानी की, उसको बोला जाएगा टॉरेंट। 87, जहाँ एक ऐसा गेम जहाँ पर कोई भी नहीं जीतता, उसको बोला जाएगा वो गेम ड्रॉ हो चुका है। 86, जो मैप्स बनाता है उसको बोला जाएगा कार्टोग्राफर।
एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, फूलों को बेचता है और अरेंज करता है कट वगैरह करके उसको अच्छे से, उसको बोला जाएगा फ्लोरिस्ट। 84 डर्मेटोलॉजिस्ट, जो स्किन डिजीजेस को, त्वचा रोग विशेषज्ञ वो है। 83 इनहेबिटेंट ऑफ अ कंट्री, यानी मूल निवासी, उसको बोला जाएगा एब्रॉर्जिनी। 82 जो एक टाइम पर बहुत सारे काम आसानी से कर सकता है, वर्सेटाइल। 81 कि आपके नाम की तरह किसी का दूसरा नाम है, उसको बोला जाएगा नेम सीक या नाम राशि जिसे हम कहते हैं, या हम नाम कहते हैं, ठीक। 80 कॉन्स्टलेशन, बहुत से तारों का समूह, तारामंडल या नक्षत्र कहलाता है। 79 हर्बेरियम, ड्राइड प्लांट्स का स्पेसिमेन जो है उसको हर्बेरियम बोला जाता है। 78 डेमोग्राफी, मतलब पॉपुलेशन की स्टडी करना, उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। 77 कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब होता है जो बहुत ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखता है, बहुत सुंदर लिखता है। 76 ग्लटन, मतलब एक इंसान जो बहुत ज्यादा खाता है, इसके लिए दूसरा हम याद कर सकते हैं ईट लाइक अ हॉर्स। 70, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस आगे मिलते रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।